सजावट की चीज़ों में ही अच्छा लगेगा डेकोरेशन। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज मैं कर रही हूँ थोड़ी दिवाली की तैयारी, क्योंकि कल धनतेरस है, तो हो सकता है ये वीडियो अब तक कल पहुँचे। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक बंधनवार, और जो बड़े दिए होते हैं, छोटे दिए, और एक दो चीज़ और है डेकोरेशन की, तो मैं पहले उन पे सब पे पेंट एक साथ करूंगी, क्योंकि बार बार मुझसे पेंट का काम नहीं होता। क्योंकि मुझे मेरी 2-3 दिन से वैसे ही तबीयत खराब हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो पेंट की स्मेल से थोड़ा और हो जाए, इसलिए मैं पेंट का काम थोड़ा मतलब एक साथ ही कर लूँगी। सारा बार बार करने की ज़रूरत नहीं होगी, तो एक साथ कर लूँगी सारा पेंट का काम। और उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी बंधनवार, तो आप वो भी बताना कि मैं कैसी बना रही हूँ। तो एक मतलब दिमाग में आया है कुछ, तो उसी हिसाब से बनाऊंगी। तो ये कॉफ़ी मग लिया, हालांकि बच्चों की ना छोटी छोटी खिलौनों वाली कटोरियाँ थी, तो मन तो कर रहा था कि उनसे बनाऊं, लेकिन फिर वो भी ख़राब हो जाएंगी उन्होंने मना कर दिया। और तो मैं इनसे बनाऊंगी कॉफ़ी मग से। और ये वेस्ट भी थे, थोड़े ख़राब हो रखे अंदर से, तो धूल वगैरह सी हो रही है, तो इन पर पेंट करके और इनसे बनाने वाली हूँ मैं बंधनवार। और बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जिनसे मैं बंधनवार बना सकती हूँ, डेकोरेशन की चीज़ें हैं। और मैं एक्रेलिक वाले पेंट यूज कर रही हूँ। जितने भी पेंट का काम मैं करूँगी एक्रेलिक पेंट से ही करूँगी। हालांकि मेरे पास एशियन पेंट वगैरह ये भी है, तो थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत होगी तो उनका भी यूज़ कर लूँगी। बाकी मैं एक्रेलिक कलर से ही पेंट करूँगी। और पहले मैं पेंट का काम कर लेती हूँ और फिर बंधनवार बनाऊंगी। तो पहले आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, क्या क्या चीज़ों से मैं ये सब बनाने वाली हूँ, तो वो सब आप देख लीजिए। और जो बंधनवार बनाऊंगी ना, वो इस फोम की हेल्प से बनाऊंगी। मतलब मेरे पास जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं ना, सारी वही यूज करने वाली हूँ मैं। तो ये वही फोम है जो सूट वगैरह में निकलते हैं ना, तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे करके रख रखे हैं, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी के बेड वगैरह, सिंहासन वगैरह ये भी बनाती हूँ, तो उनमें काम आते हैं। तो ये मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हैं, तो इन्हीं का यूज करके मैं बनाने वाली हूँ। तो इन्हीं पे बनाऊंगी बंधनवार, और आप देखना कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं सारा पेंट का काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बंधनवार का काम चालू करूँगी। तो मैं करती हूँ, दिखाती हूँ पहले आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं मेरे पास, क्या क्या चीज़ों से मैं बना रही हूँ, और किन किन चीज़ों को मैं पेंट कर रही हूँ, तो वो सब देखिए। और ये लिए हैं मैंने दिए, और ये थोड़े बहुत ही लिए हैं, और ये मैं प्रतापगढ़ से लाई थी जब हम घूमने गए थे। और ये छोटी वाली मटकियाँ हैं जिन पे मैं पेंट करने वाली हूँ। तो इन मतलब ज़्यादा नहीं लिए, थोड़े ही लिए, जो मेन होते हैं वही। और ये हटड़ी है, ये मेरी शादी के टाइम ली गई थी। इसके साथ का जोड़ा एक और था, तो वो शायद पेंट वेंट किया ना, तब टूट गया था, तो वो हटा दी। और एक यश हुआ तब भी ली थी, वो भी जोड़ा है, तो उस पर भी पेंट करना है, वो अलग है, वो वाइट कलर में है। तो और इन पे पेंट नहीं होता, इन पे जो गैरू होता है ना, रेड कलर का ही आता है, ये बिल्कुल सॉफ्ट, तो इससे किया जाता है। हालांकि मैंने बोला था मम्मी को कि मम्मी पेंट कर दूँ, उन्होंने कहा नहीं इसी से करो, तो मैंने उन पर यही वाला कर दिया, गैरू जो होता है। तो मैंने उस पर अलग कोई भी पेंट नहीं किया, क्योंकि मम्मी कहती है इन पे जैसा है वैसा ही रहने दो। और ये दिए वगैरह जितने भी हैं उन पे मैं कर रही हूँ वाइट कलर का पेंट। तो सबसे पहले वाइट करूँगी। और ये तो कच्चे हैं दोनों, तो पके हुए नहीं है, क्योंकि हमने जब बनाए थे ना, मतलब उनके साथ लग के, तो ऐसा कि ऐसे ही हम ले आए थे। उनको बोल दिया था कि इन्हें हम ले जाए, तो हम इनके पैसे दे आए थे और हम इनको ले आए थे। और बाकी सभी दियों पे फिर मैंने पेंट कर दिया। और मेरा डेकोरेशन का काम तो शायद थोड़ा लेट ही चालू हुआ है, और अगर मैं जल्दी करती तो शायद बहुत सारी चीज़ें बना भी लेती, लेकिन फ़िलहाल बंधनवार ही बनेगी। और एक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, एक वजह ये है, और दूसरी वजह है कि मेरा थोड़ा मूड अपसेट था। और कहते हैं ना कि आसपास के लोगों को थोड़ी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप कुछ करने लग जाते हो। और मतलब घर वालों को भी ये लोग सिखाने लग गए कि इतनी देर बैठ जाती है, इतनी देर काम करती है। हालांकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि मैं अपना काम कैसे कर रही हूँ। भाई मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो है,
मुझे डिस्क में प्रॉब्लम है और मेरा झुकना बंद है, ज़्यादा देर बैठना बंद है। लेकिन मैं मतलब बैठ लेती हूँ, बैठने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन खड़ी होती हूँ तो ज़्यादा देर तक मेरे पैर अब भी सुन्न हो जाते हैं। लेकिन बस उन्हें क्या बताऊं कि मैं कैसे कैसे अपनी वीडियो बनाती हूँ। थोड़ी देर बनाया, फिर रेस्ट किया, फिर लेट कर बनाया, फिर रेस्ट किया, मतलब ऐसे मैं अपना काम करती हूँ। और मैं अपनी वीडियो ऐसे ही बनाती रहूँगी, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ और हो, लेकिन मैं ऐसे ही अपना काम करती रहूँगी। और ये मेरा काम है जिसे मैं बहुत ही अच्छे से और दिल से कर रही हूँ। मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ क्योंकि इस पर मैं कुछ अलग ही करूँगी। सिल्वर जो कलर होता है उससे थोड़े से ये जो इस पर डिजाइन है ना उस पर कर दूँगी। तो देखती हूँ ये कैसा लगता है। पहले मैंने इस पर वाइट किया और उसके बाद ब्लैक करती हूँ, तो देखना इसका मैं कुछ अलग ही कलर कर दूंगी। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अलग ही होने वाला है इसका। तो इस पर मैंने किया है ब्लैक कलर। और ये हम प्रतापगढ़ गए थे घूमने, आपने वीडियो भी देखी होगी, भाई मैं भाभी तो हम सब गए थे। और तब ये हमने बनाई थी, मतलब बनाई उन्होंने ही थी, लेकिन हाथ हमने भी लगाया था थोड़ा बहुत। तो बहुत खुशी होती है जब ऐसी चीज़ों में हमारा भी हाथ लगता है। तो मतलब यही हुआ कि भाई हमने ही बनाई है ये, थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है। हालांकि उन लोगों की बहुत मेहनत होती है उन सब में। तो अब इस पर कर दिया है मैंने ब्लैक कलर, और जब ये सूख जाएगा तो सिल्वर कलर का टच करूंगी मैं इसके ऊपर। बाकी मेरा ना नीचे बैठना मतलब बंद है। अगर बैठते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट होके बैठना पड़ता है, मतलब बैठ सकते हैं बहुत कम और स्ट्रेट बैठ सकते हैं। इसलिए मैंने अपनी सिटिंग बार बार मैं चेंज कर रही हूँ, कभी दूसरी तरफ जाके पट्टे पे, कभी इधर, कभी मतलब अलग अलग तरीके से बैठ के, और तब ये काम हो रहा है मेरा पूरा, क्योंकि मैं एक जगह बैठ के कोई भी काम पूरा नहीं कर सकती। और देखिए ये इस पर मैंने कर दिया ब्लैक कलर। तो ये जब सूख जाएगा ना तब मैं इस पर करूँगी सिल्वर या फिर गोल्डन, दोनों में से किसी का भी टच जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं करूँगी। तो अभी देखती हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अभी जो इसका जो डिजाइन था ना वो मतलब छुप गया है, लेकिन उसको जब वो उभर के आएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा ये। तो ये सिर्फ सजावट की चीज़ों में ही अच्छा लगेगा, डेकोरेशन की चीज़ें। और ये एक दिया है, इस पर याशी ने कलर किया है, ये भी हम प्रतापगढ़ गए थे वहीं से बनाया था। तो इस पे याशी ने कलर किया। अभी फिलहाल वो ट्यूशन गई है ये करके। तो इस पे ऑरेंज कलर किया है, तो इस पे मिरर वगैरह लगाऊंगी या फिर देखूंगी कोई और डिजाइन बनेगा तो इस पर भी कुछ और ही कलर वगैरह करूंगी। और इन दो दियों पर मैंने रेड कलर कर लिया है। अंदर देखती हूँ अभी मैं कौन सा, और एक ये दिया है, इस पर मैंने अभी कोई कलर नहीं किया है, तो इस पर भी देखती हूँ मैं कौन सा कलर करूँगी इस पर। और इन मटकियों पे ना मुझे पिंक कलर अच्छा नहीं लग रहा था, हालांकि मैंने पिंक कर लिया था उस टाइम, अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने एशियन पेंट लेकर स्पंज से इसको चेंज कर दिया और अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो पिंक कलर मुझे अच्छा नहीं लगा। और ग्लास वगैरह पे भी मैंने कर दी है। तो अब मैं बनाऊंगी बंधनवार इनकी, लेकिन पहले थोड़ा सा काम और बचा है कलर का, वो पूरा हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। तो ये जितने भी पेंट का काम बच रहा है मैं पहले वो पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद करूंगी बंधनवार का काम शुरू। तो पहले मैं ये सब निपटा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि बंधनवार कैसे बनाती हूँ। और देखिए पेंट का काम लगभग पूरा हो चुका है और इन सब पे पेंट हो चुका है। और ये वाला जो इन कप पे पेंट किया था वो अभी सूख चुका है। तो अभी पहले बंधनवार का काम चालू करूँगी। और ये जो अभी पेंट है वो अभी थोड़ा सा गीला है, तो जब ये सूख जाएगा तो इन पे डेकोरेट करूँगी इन सबको। तो ये 2 दिए तो पूजा के टाइम जलेंगे, एक तो मतलब धनतेरस पे जलेगा और दूसरा दीपावली वाले दिन जलेगा। तो उनको भी देखती हूँ आगे क्या डेकोरेशन करती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा पेंट का काम ही हुआ है और बाकी सब ये 2-3 जो रंगोली के आसपास काम आएंगे और ये मेरे पूरे साल काम आएंगी, क्योंकि ऐसी मैंने पिछले साल भी बनाई थी, वो मेरी अब तक चल रही है। अब तक मैं उनका यूज कर रही हूँ। कुछ तो 1-2 तो पड़ोस में ही लेके चली गई थी और 1-2 दीदी ले गई थी, लेकिन इस बार मैंने कम ही की है, क्योंकि
मतलब तबीयत इतनी नहीं है कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन का काम कर सकूं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना ही। और ये सब अब मैं बंधनवार का काम चालू करती हूँ, तो वो देखिए अब मैं कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने फोम ले लिया है और ये वाला फैब्रिक लिया है मैंने इस पर लगाने के लिए, और ये बहुत ही सुंदर फैब्रिक लग रहा था इसलिए मैंने ये लिया है। और काफ़ी लंबा भी था, जो पूरी मतलब दरवाजे पर आ भी जाता, तो इतना फोम था, तो उसी हिसाब से मुझे फैब्रिक लेना था। बहुत ही अच्छा लग रहा था ये। और फिर मैंने इस पर लगाई फेविकॉल और फेविकॉल से इसको कर दिया पेस्ट। तो ये दोनों तरफ से पेस्ट होने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया सूखने के लिए। ये काम करते करते मुझे हो गई थी रात, क्योंकि मुझे मतलब खाने की तैयारी भी करनी थी और मैं 3 बजे ये सब करने बैठी थी, और इसीलिए मुझे लेट हो गया। बच्चों के साथ में थोड़ी देर के लिए उठना भी पड़ता है बीच में, इसीलिए मुझे थोड़ा लेट हो गया। और ग्लास का काम मैंने रात को किया, और बाकी जब नेक्स्ट डे पूरी की मैंने ये डोरी वगैरह सारी करके रख दी थी, लेकिन मॉर्निंग में फिर सारा काम करके और बंधनवार लगा दी। तो इसके साथ मैंने ये वाली लेस ली है जो मैं इस पर लगाऊंगी। और ये ग्लास के ऊपर ना चौड़ी वाली जो लेस होती है वो लग नहीं रही थी, क्योंकि ये नीचे से थोड़े से पतले और ऊपर से चौड़े हैं, तो इसीलिए मैंने ये वाली लेस ली है जो इस पे बहुत ही अच्छे से लग भी गई। और 2 ग्लास पे मैंने मिरर का वर्क किया है और स्टोन वगैरह लगाए हैं, क्योंकि उनका मैं अलग से कुछ बनाऊंगी, दिया वगैरह रखने का, कुछ डेकोरेशन का। और ये लेस मैंने फिर लगा दी इस पर, और नीचे लगाए थोड़े से मिरर। और ये लेस अब बहुत ही अच्छे से लग गई। चौड़ी वाली लेस भी मैंने लगा कर देखी थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लगी इस पर, मतलब लग नहीं रही थी अच्छे से। और फिर जो मेरा सूट का जो बीच का मिरर था ना, जो मैंने एक्स्ट्रा में निकाला था जब ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो एक सूट मैंने कट कर लिया था, उसके बीच का जो फ्लावर था वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और अब मैंने सारे ग्लास लगा दिए हैं, और अब मैं इनको कर रही हूँ एक साथ सेट, ताकि ये अच्छे से फिर मैं डोरी कट कर सकूं। और फिर मैंने इनकी अलग अलग मतलब एक जैसी डोरी कट की पूरे हिसाब से, और बीच में लगाया एक एक स्टोन, ताकि ये ग्लास का जो छेद होता है वो मतलब अगर ज़्यादा हो भी जाए तो निकलेगा नहीं, क्योंकि मोती से लगाने के बाद ना ये सेट हो गया बहुत ही अच्छे से। और ये सारा ही काम मैंने फेविकॉल की हेल्प से किया है। तो ये काफ़ी सुंदर लगी बनने के बाद। और ये मेरी पूरी अब नेक्स्ट डे हो रही है, तो अब ये नेक्स्ट डे की वीडियो है जो मैंने इसको पूरा किया है। तो देखिए अब ये हो गई है कंप्लीट, लेकिन इसकी डोरी मुझे थोड़ी सी ना खाली खाली लग रही थी, तो मेरे पास ये फ्लावर रखे थे, तो ये काफ़ी कलर के थे, लेकिन मैंने इसके लिए वाइट और येलो कलर लिया है, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाती हूँ, उसके लिए मैं लेकर आई थी, तो वही मैंने इस डोरी पर लगा दिए। और ये फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर से और नीचे से खाली लग रहा था, तो मैंने एक और लेस लगा दी इस पर, और जो नीचे वाली साइड है उस पर फ्रिल वाली लेस लगाई है, ताकि एक और भी अच्छी लगे। और आप बताना कमेंट करके कि ये कैसी लग रही है। तो अब इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए अब मैंने इसको कर दिया है बिल्कुल फाइनल, और ये बनकर रेडी हो चुकी है। तो मैंने इसको लगा दिया है गेट के ऊपर भी। तो फोम था, फोम में तो बहुत आसानी से इसमें डोरी सेट हो गई, तो ये अच्छे से बंध भी गई और कोई दिक्कत नहीं हुई इसको बांधने में भी। और ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। एंड नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।